जय श्री हरि। आज आपको सप्तऋषि महर्षि अंगिरस की कथा सुनाएंगे। सप्तर्षियों एवं प्रजापतियों में से एक महर्षि अंगिरस की उत्पत्ति परमपिता ब्रह्मा के मुख से हुई मानी जाती है। गुणों में ये अपने पिता ब्रह्मा की भांति माने जाते हैं। आधुनिक युग में इन्हें ही अंगिरा के नाम से जाना जाता है। ये मात्र ऐसे सप्तऋषि हैं जिन्हें 4 वेदों में स्थान मिला है। वेदज्ञ वे 4 लोग कहलाते हैं जिन्हें स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने वेदों की शिक्षा दी थी। उसमें से अंगिरस ऋषि हैं। ये 4 हैं अंगिरस, अग्नि, वायु एवं आदित्य। इन चारों ने 4 वेदों का ज्ञान लिया और उसे आगे विश्व को प्रदान किया। ये ऋषि की कहानी, इनके ज्ञान और उपदेशों को अंगिरा स्मृति में समाहित किया गया है। संपूर्ण ऋग्वेद में महर्षि अंगिरस एवं उनके वंशधरों, ब्राह्मण, देवता एवं शिष्य के विषय में जितना विस्तृत उल्लेख है उतना ही किसी भी ऋषि के संबंध में नहीं है। इन्हीं से संबंधित ऋषियों ने, जिन्हें अंगिरस कहा जाता है, वे ऋग्वेद के 9 मंडल की रचना की है। ये मंडल, जिसमें 114 सूक्त हैं, इन सारे सूत्रों के कारण पौमान मंडल के नाम से विख्यात है, जिसकी रचाएं पावमानी रचाएं कहलाती हैं। इन रचाओं में सोम देवता की महिमा की स्तुतियां हैं। इसके अतिरिक्त अंगिरस प्रथम देव, द्वितीय, तृतीय एवं अन्य अनेक मंडलों एवं सूक्तों के दृष्टा ऋषि कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त वेदों में एक अथर्ववेद को कहीं कहीं अथर्व अंगिरस के नाम से जाना जाता है, जो इस ग्रंथ को महर्षि अथर्वण एवं महर्षि अंगिरा के द्वारा लिखित रूप में करने के कारण जाना जाता है। कई जगह महर्षि अंगिरा को यह अथर्वण के रूप में जाना गया है। महर्षि के विख्यात बौद्ध साहित्य दीघा निकाय में ऐसा वर्णन है कि महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को 10 प्राचीन ऋषियों में से विषय में बताया था, जिनमें से महर्षि अंगिरस प्रथम थे। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि पहले ये मनुष्य योनि में थे, किंतु बाद में अपनी महानता के कारण वे देवता भी कहलाए और उनकी मान्यता सभी जगह पूजनीय हुआ। महर्षि अंगिरस ने सर्वप्रथम अग्नि को उत्पन्न किया था। अग्नि का एक नाम अंगार भी है और कदाचित उसी से इनका नाम अंगिरस या अंगिरा प्रसिद्ध हुआ था। इनकी लोग कहते हैं कि इनकी तपस्या और उपासना इतनी तीव्र थी कि इनका तेज और प्रभाव अग्नि से भी बहुत अधिक बढ़ गया। उस समय अग्नि देवता भी जल में रहकर तपस्या कर रहे थे। जब उन्होंने महर्षि अंगिरस का तपोबल देखा तो वे दुखी होकर उनके पास गए और कहा, हे महर्षि, आप तो बहुत कठोर तपस्या में लीन हैं। आपकी तुलना में न्यून होने से द्वितीय अग्नि हूँ। मेरा तेज आपके सामने फीका पड़ गया, अतः अब मुझे कोई अग्नि नहीं कहेगा। तब महर्षि अंगिरा ने सम्मानपूर्वक उन्हें देवताओं को हवि पहुँचाने का कार्य सौंपा और साथ ही पुत्र रूप में अग्नि का वर्ण किया। यही कारण है कि यज्ञ में अग्नि में आहुति देने पर ही देवताओं को भविष्य की प्राप्ति होती है। ऐसा अंगिरस ऋषि की प्रदान की हुई यह न्यून मनुस्मृति ऐसा वर्णन है कि महर्षि अंगिरा को बहुत छोटी आयु में बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया था। इसी कारण आयु में उनसे कई बड़े लोग उनके पास आकर शिक्षा ग्रहण करते। एक बार पाठ करते हुए अंगिरस ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग यहाँ पर पुत्र का इति होवाच ज्ञानेन परिगृहातान श्लोक पढ़ेंगे। अर्थात अंगिरा ने अपने से ही कहीं बड़ों को हे पुत्रों ऐसा कहकर संबोधित किया। यह सुनकर वहाँ बैठे वृद्धजन अत्यंत क्रोधित हुए कि ये बालक हमें पुत्र कहकर कैसे संबोधित कर सकता है। ये देखकर उन सभी देवताओं का आह्वान किया गया और जब देवता प्रकट हुए तो उन्होंने अंगिरस की शिकायत करते हुए उनसे उसे दंड देने की प्रार्थना की। तब ऋषि ने वहाँ सबको क्षमा किया और देवताओं ने कहा, इस बालक ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि न तेन वृद्धो भवति यनस्य पलितम सिरा यो वे युवापधीनस्तम देवा स्त्रीवरम विदो। ऐसा श्लोक उन्होंने उच्चारित किया। अर्थात सिर के बाल सफ़ेद हो जाने से ही कोई मनुष्य वृद्ध नहीं कहा जा सकता। देवगण उसी को वृद्ध कहते हैं जो तरुण होने पर भी ज्ञानवान हो। देवताओं द्वारा इसे इस प्रकार अनुमोदन करने और वहां उपस्थित सभी वृद्धजनों ने एक मत से उस बालक को अंगिरस का शिष्य बनना स्वीकार किया। तभी सबने उनकी ख्याति को पहचाना। महर्षि अंगिरस के कई संतान हुए, किंतु उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध देवगुरु बृहस्पति और महर्षि गौतम हैं। बृहस्पति उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, जिन्हें आगे चलकर देवताओं के गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महर्षि गौतम, जिन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को पाषाण बदलने का श्राप दिया था, इन्होंने भी आगे चलकर सप्तर्षि का पद ग्रहण किया था। महर्षि अंगिरस के ये भी एक संतान थे। फिर पुराणों में मुख्यतः महर्षि अंगिरस का 4 पत्नियां का वर्णन है। उनकी पहली पत्नी सुरूपा महर्षि मारीची की पुत्री थी। दूसरी पत्नी स्वराट कदर्म ऋषि की पुत्री। तीसरी मनु पुत्री पथ्या एवं चौथी पत्नी स्मृति श्रद्धा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। इनसे उनके वंश का अनंत विस्तार हुआ। सुरूपा इनमें से देवगुरु बृहस्पति की प्राप्ति से हुई थी। बृहस्पति के पुत्र कच एवं भरद्वाज हुए। कच ने भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य एवं मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी, किंतु शुक्र की पुत्री देवयानी के श्राप के कारण वो विद्या उनके किसी काम न आ सकी। तभी सुरुचि भरद्वाज के भवमन्यु तथा भवमन्यु के महावीर, नर और गर्भ, ये 3 पुत्र हुए। महावीर के उरक्ष और उरक्ष के कवि आदि अनेक पुत्र हुए। नर की संस्कृति और संस्कृति के गुरु वीति और रंति देव आदि सभी उनके पुत्र हुए।
स्वराट उन्होंने महर्षि गौतम को जन्म हुआ। गौतम एवं अहिल्या के पुत्र सतानंद हुए। सतानंद के पुत्र सत्यादिति हुए। पथ्या इनसे अवध्यन, वामदेव, उसीज, अथत्य तथा त्रिष्णु ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। वामदेव के पुत्र बृहदुत्थ, उसीजा के दीर्घत्मा तथा विष्णु के पुत्र सुंधवा हुए। सुंधवा के ऋषभ और ऋषभ के रथकार एवं संझक हुए। इसके अतिरिक्त इनकी आत्मा आयु, ऋतु, गविष्ठ, दक्ष, दमन, प्राण, सद्य, सत्य तथा हविष्मान नामक पुत्र भी हुए, जिन्होंने देवगण के रूप में भी जाना जाता है। और स्मृति इनके गर्भ से सीनी वाली, कुहू, राका, अनुमति, भानुमति, हविस्मति एवं महिस्मति नामक 7 पुत्रियां एवं 2 पुत्र भरताग्नि एवं कीर्तिमन्य हुए। भरताग्नि की पत्नी सहती से पर्जन्य हुए। पर्जन्य कीर्तिमान हुए। श्री कृष्ण ने एक बार व्याघ्रपद ऋषि के आश्रम पर महर्षि अंगिरस के पाशुपत्य योग की प्राप्ति के लिए बड़ी दुष्कर तपस्या की थी। इसके अतिरिक्त भागवत में इस मंथक मणि की चोरी के प्रसंग में श्री कृष्ण से मिलने का उल्लेख आया है। महाभारत युद्ध के समय सरशैया पर पड़े भीष्म पितामह भी अंतिम समय मिलने गए थे। महर्षि शौनक को महर्षि अंगिरस ने ही विद्या के 2 रूप परा तथा अपरा से परिचित कराया था। ये ज्ञान बहुत ही गुणवान थे और उनके द्वारा परिचित कराए गए ज्ञान प्राप्त हुए। महर्षि अंगिरस एक प्रिय शिष्य थे। उदयन को अपनी विद्या का घमंड हो गया। तब महर्षि अंगिरस ने उससे चूल्हे से एक अंगार लाने को कहा। जब उदयन अंगार लेकर आया तो थोड़े ही देर में कोयला ठंडा होकर अपनी उष्मा खो बैठा। तब महर्षि अंगिरस ने उदयन को शिक्षा दी कि इसी प्रकार किसी को भी अपनी विद्या पर अभिमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो भी समाज से अलग होकर अपनी इसी कोयले की भांति अपनी श्रेष्ठता को खो बैठता है और वो निराधार हो जाता है। महर्षि अंगिरस के दिए हुए यह शिक्षा बहुत ही उपयोगी था। महर्षि अंगिरस ने ही रानी चोला देवी, जिसे देवी लक्ष्मी ने सुग्रीव मुख हो जाने का श्राप दिया था। इस संदर्भ में हमने महर्षि अंगिरस से दीक्षा लेती रानी चोला देवी का चित्र डाला है। इसमें महालक्ष्मी व्रत की दीक्षा दी थी, जिससे चोला देवी का श्राप निवारण हुआ था। और यह कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। आगे मिलते हैं नए वीडियो।